अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, नमाज के मुतालिक ख़वातीन एक मसला बहुत ज़्यादा मालूम करती हैं कि नाइटी पहनकर क्या नमाज हो जाती है, नाइटी पहनकर क्या नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में एक उसूल हमारी बहनें याद रखें और वह उसूल क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर आप ये उसूल समझ जाओगे तो बहुत सारे मसले आपके क्लियर हो जाएंगे। उसूल आप ये याद रखिएगा कि नमाज के अंदर ख़वातीन को सतर छुपाना ज़रूरी है। और सतर क्या है? ख़वातीन का नमाज के अंदर दोनों हाथ हथेली, ठीक है, दोनों हथेली, दोनों पाँव और चेहरा, इसके अलावा पूरी बॉडी, ये नमाज में छुपाना फ़र्ज़ है। इनके अलावा दोनों हथेली, दोनों पाँव और चेहरे, इसके अलावा पूरी बॉडी का कवर करना नमाज के अंदर ज़रूरी है। तो अब नाइटी आप पहनी हुई हो या कुछ और पहनी हुई हो, टॉप, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, तो इनमें आपकी बॉडी का शेप नज़र आएगा, नमाज के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए। अब नाइटी में सब कुछ छुप जाता है लेकिन ये हाथ खुले रहते हैं, तो क्या करें? फिर एक बड़ी चादर लें, आप बड़ा दुपट्टा लें जिससे आपके ये खुले हुए हाथ कवर हो जाएं। फिर आप उसमें नमाज पढ़ सकती हैं। आप सिर्फ नमाज में दोनों हथेली, दोनों हाथ और दोनों पैर, यही, और आपका चेहरा दिख सकता है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको सतर नमाज के अंदर छुपा हो, दोनों हथेली, दोनों पाँव, चेहरा, इसके अलावा पूरी बॉडी आपकी कवर होनी चाहिए। अब ये पूरी बॉडी कवर हो, चाहे जैसे कवर हो, सही है। मान लीजिए आप जो नाइटी पहनी हुई थी, ये जो आप कुर्ती पहनी हुई थी या आपने कुछ और ड्रेस पहनी हुई थी, तो यहाँ तक मान लीजिए कि कोई ड्रेस होती है वो पूरी बॉडी को कवर तो करती है, पर जो हमारे हाथ होते हैं, हाफ बाजू होती है, हाफ बाजू की वजह से हमारे पूरे हाथ कवर नहीं हो पाते हैं, जो हमें सतर छुपाना होता है। हम सिर्फ दोनों हाथ, दोनों हथेली और दोनों पैर और अपना चेहरा, बाकी पूरी बॉडी हमें कवर करनी है, सतर छुपाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगी। मान लीजिए जैसे कि आपने नाइटी पहनी हुई है, आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है नाइटी में, पर जो हाफ होती है नाइटी, उस वजह से हाथ कवर नहीं होता पाते। तो आप इतनी बड़ी चादर लें जिससे आपकी पूरे हाथ कवर हो जाएं और आपकी बॉडी जहाँ से भी रिमूव हो, जहाँ से भी आपकी बॉडी दिख रही हो, वहाँ से कवर हो जाए। इतना आप कवर कर लीजिए, फिर आप नमाज़ पढ़ लीजिए। चाहे आपने कुर्ती पहनी हो, उसमें भी आपको इतनी बड़ी चादर लेनी है। हाफ, अगर आप हाफ बाजू की कुर्ती पहनती हैं तो आपको इतनी बड़ी चादर लेनी है कि आपके हाथ कवर हो जाए, आपका जितना भी हिस्सा दिख रहा है, रिमूव है, वो कवर हो जाए। आप कुछ भी पहन के नमाज़ पढ़ सकती है, बस शर्त ये है कि आपको सतर छुपाना है। और सतर में क्या आता है? सतर में दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों हथेली और चेहरा, बाकी जितनी भी बॉडी होती है वो सतर में आती है। बाकी जितनी भी आपकी बॉडी है वो कवर रहेगी। आप किसी भी कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका सतर छुपा होना चाहिए। सतर में क्या आता है? दोनों हथेली, दोनों पैर और आपका चेहरा, और ये इसके अलावा जितनी भी आपकी बॉडी है वो सतर में आती है, वो आपकी कवर होनी चाहिए। फिर आप नमाज़ पढ़ सकती है, चाहे आप किसी भी कपड़े में नमाज़ पढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर करें, सदका जारिया। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। मैं आपको फिर से एक बात कह देती हूँ कि आप किसी भी कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती हैं, पर शर्त ये है कि आपका सतर छुपा हुआ होना चाहिए। और सतर में क्या आता है? सतर में आता है आपके दोनों हाथ, हथेली और पाँव और चेहरा, जितनी, उसके अलावा जितनी भी आपकी बॉडी है वो आपकी कवर होनी चाहिए, वो सतर में आती है, ठीक है। वो उतनी जितनी भी इन चीज़, दोनों हाथ, दोनों पाँव और हथेली और चेहरा, इनके अलावा जितनी भी आपकी बॉडी है ना, वो सतर में आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। आप हथेली, दोनों पाँव और हाथ और चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव
और हथेली और चेहरा, इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी शतर में आती है, आप कवर करके नमाज पढ़ सकती हैं।